Hello and welcome to Alpha English Academy, and this is our latest video and the topic is women's empowerment. In this video I have not translated any of the lines in exact Hindi form और ये ज़रूरी भी है कि मतलब हर बार अगर आप इंग्लिश को टू द पॉइंट मतलब एकदम वर्ड टू वर्ड अगर आप ट्रांसलेट करने की कोशिश करेंगे तो जो इंग्लिश का एसेंस है वो कहीं गुम हो जाएगा। मतलब वो जो एग्जैक्ट मज़ा होता है ना इंग्लिश का वो नहीं आ पाएगा और आप हमेशा ही हर एक वर्ड को ट्रांसलेट करने के बारे में सोचते रहेंगे और माइंड में ना आपकी वो हिंदी चलती रहेगी कि ये ट्रांसलेट करना है हमको। जिस तरह से आप हिंदी बोलते हो तो आपके माइंड में ये चीज़ नहीं होती है कि आप इंग्लिश से हिंदी को ट्रांसलेट कर रहे हो, लेकिन जब आप इंग्लिश बोलने की कोशिश करते हो या फिर पढ़ने की कोशिश करते हो या समझने की कोशिश करते हो तो सबसे बड़ी कमी यहीं पे आ जाती है कि आपके दिमाग में ये चलता रहता है कि पहले हिंदी करते हैं इसका, फिर उसके बाद इंग्लिश में इसको सोचेंगे। जस्ट डू वन थिंग, दैट थिंक इन इंग्लिश एंड देन यू विल बी एबल टू स्पीक इन इंग्लिश, राइट इन इंग्लिश। तो आप सोचो ही इंग्लिश में, ठीक है। लेट्स बिगिन आवर टुडेज टॉपिक। फर्स्ट ऑफ ऑल we'll see the meaning of women's empowerment. Women's empowerment can be defined to promoting women's sense of self-worth, their ability to determine their own choices, and their right to influence social change for themselves and others. Women empowerment ये जो टर्म है ये दर्शाता है एक महिला, एक लड़की या एक औरत की अपनी सोच को, उसका अपने बारे में क्या ख्याल है, वो अपने आप को किस तरह से जज करती है, वो किसी और चीज़ को कैसे देखती है, उसकी पसंद नापसंद, उसका अपना अधिकार जिससे वो समाज में बदलाव ला सकती है। सो बेसिकली इसका मतलब है कि एक महिला का वजूद उतना ही मायने रखता है जितना कि एक आदमी का रखता है। जितना वो ज़रूरी है, उसकी सोच ज़रूरी है, उतना ही एक लड़की और एक महिला की भी है। Now let us know why there is a need for women empowerment. Almost every country, no matter how progressive, has a history of ill-treating women. In other words, women from all over the world have been rebellious to reach the status they have today. लगभग हर देश, चाहे उसने कितनी ही तरक्की कर दी हो, उसका इतिहास रहा है कि औरतों को इल ट्रीट किया गया है, अच्छी तरह से ट्रीट नहीं किया गया। या फिर अगर हम किसी और तरह से कहें तो लगभग हर देश में औरत को बहुत ही ज़्यादा संघर्ष करना पड़ा है उस जगह के लिए, उस स्टेटस को पाने के लिए जहाँ पर वो आज हैं। In India, women empowerment is needed more than ever. India is amongst the countries which are not safe for women. There are various reasons for this. Firstly, women in India are in danger of honor killings. स्पेशली भारत देश में वुमेन एम्पावरमेंट की बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है। इंडिया उन सारे देशों में आता है जहाँ पर औरतें बिल्कुल भी सुरक्षित नहीं हैं और इसकी बहुत सारे रीज़न्स हैं। आपने कई सारे रीज़न्स सुने और देखे भी हैं। इनमें से सबसे पहला तो ये है कि इंडिया में ना ऑनर किलिंग का जो खतरा है वो बहुत ज़्यादा है, क्योंकि औरतों को, लड़कियों को सोचा जाता है, समझा जाता है कि वो हमारे परिवार का, चाहे वो मतलब उसकी अपनी फैमिली हो, पेरेंटल फैमिली हो या इन लॉज हो, वो सभी लोग सोचते हैं कि वो लड़कियां जो है उनकी इज्जत बचाने के लिए हैं स्पेशली। और जहाँ पे लगता है कि उस इज्जत में थोड़ी भी कमी आती है तो मतलब वो लड़कियों की लाइफ को ख़त्म करने के लिए 2 मिनट भी नहीं लगाते हैं। Moreover, the education and freedom scenario is very regressive here. Women are not allowed to pursue higher education. They are married off early. ख़ास करके एजुकेशन और फ्रीडम का सीन ही अलग है। वो कुछ इस तरह का है जैसे लड़कियों को पढ़ाया तो जा रहा है, पढ़ाया लिखाया जा रहा है और आज़ादी के बारे में कहा तो जाता है कि फ्रीडम उन्हें मिलता है, मगर किस तरह का फ्रीडम है, किस तरह की आज़ादी मिलती है। और शिक्षा तो मिलती है, लेकिन जब उस शिक्षा को पाने के बाद अगर लड़कियां आगे बढ़ भी जाती हैं, आगे पढ़ भी जाती हैं, तो हर चीज़ के लिए उन्हें परमिशन लेना पड़ता है। उनकी जल्दी शादी कर दी जाती है और अगर शादी हो गई तो उसके बाद इन लॉज डिसाइड करते हैं कि वो आगे पढ़ेगी या नहीं पढ़ेगी। अनदर पॉइंट इज़
The men are still dominating women in some regions, like it's the woman's duty to work for him endlessly. अभी भी बहुत सारे मर्द ऐसे हैं जो डोमिनेट करते हैं औरतों को, दबा के रखते हैं, और बहुत सारे क्षेत्र ऐसे हैं जहाँ पे ऐसा लगता है कि पूरे घर की जिम्मेदारी एक औरत की ही होनी चाहिए, चाहे वो साफ सफाई का काम हो या घर का काम हो. In addition, domestic violence is a major problem in India. The men beat up their partners and abuse them as they think women are their property. साथ ही घरेलू हिंसा भी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है इंडिया में. जो बहुत सारे हस्बैंड्स होते हैं वो अपनी वाइफ्स को, पार्टनर्स को पीटते हैं. इतना ही नहीं, कई बार अगर हस्बैंड नहीं पीटते हैं तो उनके मम्मी पापा या उनके फैमिली वाले पीटते हैं, इन लॉज पीटते हैं, या बुरी बुरी बातें बोलते हैं, गालियाँ देते हैं, ताने मारते हैं. उन्हें लगता है कि वो एक शादी करके एक लड़की को घर पे नहीं लाए हैं, बल्कि उनकी कोई प्रॉपर्टी है. Similarly, the women who do actually work get paid less than their male counterparts. बिल्कुल इसी तरह से जो औरतें बाहर काम करती हैं, जॉब्स पे होती हैं, तो उनके पुरुष सहकर्मी जो होते हैं, जो उनके साथ काम करते हैं, तो कई दफ़ा ज़्यादातर मोस्टली जो पुरुष होते हैं उनकी सैलरीज ज़्यादा होती हैं इन कंपैरिजन टू द वुमेन वर्किंग द सेम थिंग. वुमेन डूइंग द सेम जॉब, दे गेट पेड लेस. उनको कम पैसे मिलते हैं उसी काम के. Thus, we see how women empowerment is the need of the hour. We need to empower these women to speak up for themselves and never be a victim of injustice. हम देख सकते हैं कि कैसे कितनी सख्त ज़रूरत है women empowerment की, और हमें औरतों को जागरूक करने की, उन्हें एम्पावर करने की, सशक्त बनाने की बहुत बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, ताकि वो अपने लिए स्टैंड ले सकें, अपने बारे में बोल सकें, और अपने ऊपर जो भी उनके ऊपर जुल्म होते हैं उसके ख़िलाफ़ वो लड़ सकें. Now let's see some of the ways to empower women. The 5 pillars of women empowerment are education, health, security, finances and emotion. अब हम समझते हैं कि कैसे ये एम्पावरमेंट हो सकता है, कैसे हम औरतों को सशक्त बना सकते हैं. तो इसके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट 5 चीज़ों पे ध्यान देना होता है औरतों की, जो कि है एजुकेशन, हेल्थ, सिक्योरिटी, फाइनेंसेस और इमोशन. सबसे पहले शिक्षा अच्छी होनी चाहिए उनके हेल्थ पे ध्यान देना चाहिए, उन्हें फाइनेंशियल रूप से इंडिपेंडेंट बनाना चाहिए, उनकी सिक्योरिटी, उनकी सेफ्टी बहुत इम्पॉर्टेंट है, और सबसे अंत में उन्हें इमोशनल सपोर्ट मिलना चाहिए. It is a must to provide better educational opportunities to the women of our society. Education and women empowerment have a strong link, and enabling access to education is the best tool for empowering women. औरतों को शिक्षा पाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. ये औरतों के सशक्तिकरण के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है, और ये सबसे अच्छा टूल भी है उन्हें सशक्त बनाने के लिए, क्योंकि जब एक औरत शिक्षित होती है तो वो अपने समाज को और ज़्यादा बेहतर करने के लिए बहुत अच्छी तरह से योगदान दे सकती है. नेक्स्ट इज़ ensuring women's safety. Ensuring effective implementation of existing laws through efficient judicial systems and law enforcement will help reduce gender-based violence faced by women. औरतों की सुरक्षा लॉ में सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होनी चाहिए. कानून इतने ज़्यादा सख्त होने चाहिए कि औरतों पे जितने भी तरह के अत्याचार होते हैं उन सभी को कम किया जा सके, इनफैक्ट ख़त्म किया जा सके. Treat all people fairly at work, respecting and supporting non-discrimination and human rights. काम के जगह पर भी सभी लोगों को एक तरह का ट्रीटमेंट मिलना चाहिए, सभी का सम्मान होना चाहिए, irrespective of their genders, क्योंकि सम्मान हर मानव का अधिकार है. Promote inclusive leadership. Encourage the development of inclusive leadership skills among managers and executives. Leadership skills के लिए लड़कियां भी उतनी ही ज़्यादा योग्य होती हैं जितने कि लड़के होते हैं, तो लड़कियों को भी उतना ही चांस मिलना चाहिए. They should be given equal opportunity to be the leader.
It's not enough to include women in meetings only. There are women who have been in meetings, but their ideas, their perspectives have been regularly and constantly overlooked. In fact, we should foster a culture where diverse perspectives are valued and where women feel empowered to contribute their ideas and expertise. कई बार ऐसा होता है कि औरतों को शामिल तो किया जाता है मीटिंग्स में, मगर उनकी क्या पर्सपेक्टिव्स हैं, उनके क्या क्या वैल्यूज़ हैं, क्या आइडियाज़ हैं, उनको ओवरलुक किया जाता है, उन्हें ध्यान नहीं दिया जाता। ये समझा जाता है कि औरतें शायद उतनी बेहतर तरीके के आइडियाज़ नहीं दे सकते हैं जितना एक मर्द दे सकता है, बल्कि कई बार ऐसा होता है कि औरतें मर्दों से बेहतर आइडियाज़ दे सकती हैं। Another point is pay equity. Advocate for pay equity by regularly reviewing and addressing gender pay gaps within the organization. कई बार बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशंस जो होते हैं सेम काम के, उसी काम के मेन को, जो मेल काउंटर पार्ट्स होते हैं उनको ज़्यादा पैसे देते हैं और जो फीमेल होती हैं उनको कम पैसे देते हैं। इस पे गैप को हमें कम करना होगा, इनफैक्ट ख़त्म करना होगा। Ensure that women are paid fairly for their work and that there are transparent processes for salary negotiations and promotions. Women must be encouraged to speak up. Encouragement begins at home. Show your appreciation to the girls and women in your life. They should be given equal chances to speak up. Let them share their views and value them as well. देखिए, इनकरेजमेंट घर से ही शुरू होती है। लड़कियों को, औरतों को अपनी लाइफ में उतना इम्पोर्टेंस दीजिए ताकि उनकी भी जो आवाज़ है वो आप सुन सकें। उनकी भी क्या आइडियाज़ हैं या क्या चाहत है, क्या डिज़ायर्स हैं या क्या व्यूज़ हैं, उनको सुनिए, समझने की कोशिश कीजिए और उन्हें वैल्यू दीजिए। टू कंक्लूड, gender equality is a basic human right and it is also fundamental to having a peaceful, prosperous world. देखिए, औरतों को सशक्त बनाने के लिए जेंडर इक्वालिटी का होना बहुत ज़रूरी है, जो कि आम ह्यूमन राइट है, मानवाधिकार। बट गर्ल्स एंड वीमेन कंटिन्यू टू फेस सिग्निफिकेंट चैलेंजेस ऑल अराउंड द वर्ल्ड। लेकिन औरतों और महिलाओं को हमेशा ही बहुत तरीके के चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं पूरी दुनिया भर में। Women are typically underrepresented in power and decision-making roles. It is only by investing in women and girls that we will meet the challenges we face, be they economic, conflict, or climate-related. When more women are economically empowered, economies grow. Where women are equally represented in government, governance thrives. Where women are free to live their lives without the perpetual threat of violence, families flourish and businesses benefit. When women rise, society rises with them. So, let us embrace the cause of women's empowerment with open hearts and minds, for a brighter and more inclusive future awaits us all.